नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और जो खबर आ रही थी कि जीतन राम मांझी की पार्टी गया जी में टूट गई है, अपने गढ़ में टूट गई है, वहां टूट गई है जहां से जीतन राम मांझी की पार्टी के 3 विधायक हैं, बहु विधायक हैं, समदन विधायक हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार विधायक हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछें कि भाई आपकी पार्टी कैसे टूट गई और कैसे जनसुराज में जाकर इतने आपके दिग्गज मिल गए। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र शास्त्री जी। तो रविंद्र शास्त्री जी, आपकी पार्टी गया जी में कैसे टूट गई और कैसे जनसुराज के साथ इतने दिग्गज आपके अचानक से सुबह सुबह शामिल हो गए? दीपक जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तमाम तमाम दर्शकों को धन्यवाद। हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे जो भी अभी चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में ये निरंतर चला जाता है कि भाई जो भी चुनाव में होते हैं, बहुत सारे आकांक्षा होता है बहुत से लोगों को, क्योंकि दल में सभी लोग जो काम करते हैं, सभी का खून पसीना असमय दिया हुआ, तो सब लोगों को कुछ ना कुछ उम्मीद होता है। तो अगर मान कर चलिए उनका महत्वाकांक्षा अगर पूरा नहीं हुआ है, तो उस पे हम लोग को नहीं जाना है। एक चीज समझ लीजिए कि ये एक ट्रेन है, प्लेटफार्म पर रुकी और जितना उतरा है उससे 4 गुना प्लेटफार्म पर चढ़ेगा। तो किसी को आने जाने से कोई पार्टी के सेहत तो पर फर्क नहीं पड़ता है। आपके जो नेता जी, आज दिग्गज, जिन्होंने जो फाउंडर आपके मेंबर रहे हैं, डॉक्टर शशि यादव, राजेश्वर मांझी, टाइगर लक्ष्मण मांझी, आपकी इमामगंज की जो जिला परिषद रही हैं पार्वती मांझी, पार्वती देवी, इन सब के जाने से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को कोई असर नहीं पड़ा है। तो अहंकार है आपको कि देखिए कोई चला जाए, हमारे कार्यकर्ता, हमको कुछ नहीं फर्क पड़ता दीपक है। बाबू, आपको शायद पता नहीं है, जब पार्टी का स्थापना हुआ था उस समय कितने बड़े बड़े चेहरे लोग थे। कम से कम पार्टी से पूर्व मिनिस्टर 20 को यहाँ से छोड़ के चले गए। जीरो से हमने शुरुआत किया। जब पूर्व मिनिस्टर 20 को छोड़ करके जा सकते हैं, तो हम लोग वहां से जीरो से शुरू, तो कोई सेहत पे हम लोग का प्रभाव नहीं पड़ा है। 4 गो एमएलए हैं, आज एमपी हैं, केंद्र मिनिस्टर हैं। तो ये तमाम चीज होते रहता है, किसी को आने जाने से कोई सेहत पर नहीं पड़ा। आपको पता नहीं है, कल जो हमारी पार्टी में कसम सैकड़ों लोग ज्वाइन किए हैं। तो हम तो ये नहीं कर रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी की ये हुआ। ये निरंतर चुनाव में होता रहता है, किसी का आने और जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो क्यों पार्टी भगदड़ मची हुई है गया जी? अब बताए ना। आपका आपकी आपकी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ कौन है? गया जी। सबसे मजबूत गढ़ तो गया जी है। वहीं से आपके सुप्रीमो जीतन राम मांझी सांसद हैं, वहीं से आपके 3-3 विधायक हैं, और वहां क्यों भगदड़ मची हुई है देखिए, चुनाव से पहले? देखिए हमारी पार्टी जो है पूरे बिहार में संगठन है, किसी खास एक जगह आप चिन्हित नहीं कर सकते। हम वहां 38 मजबूत जिला गढ़ में है तो मजबूत 38 जिला में हमारा संगठन है। 38 जिला में हमारे लोग काम कर रहे हैं। और एक मान के चलिए साहब का क्षेत्र है मगध, जो आप बता रहे हैं, आप जहाँ पे आप ले जाना चाह रहे हैं वो क्षेत्र है। तो वहाँ हमारा शुरू से ही अच्छा प्रभाव रहा है। शुरू से ही आप देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, 40 बरस से हम लोग अच्छा प्रभाव है। चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, चुनाव हम लोग रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। जो लोग, जो आपके साथी हैं, आपके काबिल साथी हैं, कल तक आपको उनकी काबिलियत पर भरोसा भी होगा, ये लोग जो छोड़कर गए हैं आज जनसुराज में, प्रशांत किशोर की मौजूदगी में शेखपुरा हाउस में जनसुराज में शामिल हुए, इन आप ये कह रहे हैं कि इनका कोई जनाधार नहीं है? नहीं नहीं, हमने कहा कि पूर्व मिनिस्टर के 20 को पूर्व मिनिस्टर छोड़ करके चले गए, तभी हम लोग संघर्ष किया, यहाँ तक पहुंचे, ये सच्चाई है। तो हम लोग आगे भी संघर्ष करेंगे, आगे भी हम लोग इनके जाने से कोई नुकसान नहीं है यार, आपको? किसी के जाने से कोई दल पर नहीं, कोई नुकसान नहीं है। एक चीज समझ लीजिए, हम ये बताएं कि तो कह 20 रहे को हैं कि ये जो लोग गए हैं, डॉक्टर शशि यादव, राजेश्वर मांझी, आपकी पार्टी के, हम तो बताए ना एससी कि के, देखिए पार्टी की सम्मानित वर्कर, आपकी पार्टी के एससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश्वर मांझी, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शशि यादव, तमाम जो आप जिनके बारे में बोल रहे हैं, इनका कोई ये जनाधार सब नहीं है। लोगों को हाँ। साहब सम्मान दिए। हाँ। सम्मान में कहीं कोई किसी वर्कर को कमी नहीं करते साहब। सबको सम्मान दिए, सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, सबको अपने अपने जगह पे बैठा कर रखे। सम्मान में तो कोई कमी नहीं किए। अब किसी की इच्छा अगर पूरा नहीं हुआ वहां, तो वो जाने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी आने के लिए स्वतंत्र है। इनकी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई? आप तो वही बताएंगे क्यों छोड़े हैं पार्टी को। क्या आप पार्टी के आप प्रवक्ता हैं? पार्टी का प्रवक्ता मतलब पार्टी के नेतृत्व की बात कहने वाला व्यक्ति, जो नेतृत्व सोचता है वो प्रवक्ता बोलता है। तो प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? नेतृत्व से क्यों नाराज हुए? जी, वो बताने, पार्टी छोड़ने से पहले थोड़े हमको बता के गए कि हम नहीं, नाराजगी व्यक्त नहीं की। उन लोगों ने तो कहा कि हम लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। तो नाराजगी तो आप समझ लीजिए किस लिए मैंने की। क्यों? आपके एक साथी ने जो कल मुझसे कहा बातचीत में, टाइगर लक्ष्मण मांझी ने, कि एक महादलित 1.5 साल के बच्चे पर संडा में गाड़ी चढ़ा दी गई, और यह हम
हमारी भावना थी कि हमारे रहनुमा जीतन राम मांझी, हमारे रहनुमा संतोष सुमन हमारे लिए लड़ेंगे, और उल्टे जो सामंती तत्व है उनके देखिए, आप साथ खड़े हो गए। जिनका नाम ले रहे हैं, जिनके बारे में बता रहे हैं कि ये घटना को वो थे, तो हम आपको बता दें कि साहब के साथ हम हमेशा रहते हैं। हम दिन भर जब बैठते हैं तो नई हजारों फोन हम करवाते हैं, साहब फोन करते हैं, दुख में शरीक होते हैं, कोई भी किसी काम लेकर के चल जाता, खाना नहीं खाते हैं लेकिन वो काम करते हैं। आप अगर पता कर लीजिए कि हम कितना सच बोल रहे हैं। जब वो भूख लगा हुआ रहता है कि उसके बावजूद भी फोन करते हैं, उसके बावजूद भी बुलाते हैं कि बुला लो सब लोग, उसके बाद खाना खाएंगे। तो काम हमारे साहब एकदम एक पैर पर वहां खड़े तो हुए रहते संडा हैं के लोगों मामले में को। क्यों लेकिन ऐसा हुआ? देखिए, एक्सीडेंटल घटना क्या हो इसके बारे में हमको पता नहीं है ये चीज की, ठीक है, कितना % सच्चाई है। लेकिन जहां तक काम करने की बात है तो साहब हमेशा लोगों को फोन करते हैं, चाहे कोई पदाधिकारी रहे हो, चौकीदार से लेकर मैंने डीजीपी तक वो फोन करते हैं। आप किसी भी वहां जो जाते हैं उनसे पूछ लीजिए, मैं खुद वहां रहता हूँ। बिल्कुल, देखिए मैं कह रहा हूँ कि जीतन तो राम मांझी और देश के बड़े लीडर हैं। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। जीतन राम मांझी अभी भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। बिल्कुल। और भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री का जो भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री भारत सरकार होता है, और वे देश के बड़े लीडर हैं। भारत नहीं, उससे बड़ी बात है कि भारत सरकार का जो कैबिनेट मंत्री होता है वही भारत सरकार होता है। तो अगर जीतन राम मांझी गया जी से सांसद है और वहां अगर इतनी बगावत हुई है पार्टी में, तो क्या आत्मविश्लेषण आप लोग नहीं करेंगे कि कहाँ चूक हुई? नहीं, बगावत क्यों साथ ही जा रहे हैं? बगावत किस बात का भाई? बगावत क्यों बगावत? अब राजेश्वर मांझी ने कहा कि संतोष सुमन जीतन राम मांझी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं एससी के, तो कल तक तो हमारे साथ थे। उस समय तो नहीं दिख रहा था, जब पार्टी में छोड़ दिए तो अपमानित हो रहे थे वो। नहीं, उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी के साथ संतोष सुमन बुरा व्यवहार करता है। मेरे साथ खास बातचीत में कहा। नहीं, ये सब देखिए, ये आरोप सच है। देखिए, ये लोग फर्जी बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब सच्चाई है कि ये लोग फर्जी बातें कर, साहब हमारे जो है बिल्कुल काम करते हैं और संबंध अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे संतोष कहने की क्या बात है? आपको पता नहीं कि बिहार को कौन संभाल रहा है? डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी उनके पुत्र हैं। संतोष सुमन और उनके पिता बारीकी तरह से संगठन चला रहे हैं। पिता पुत्र के संबंध अच्छे हैं। बिल्कुल, ये आरोप गलत है, एकदम बिल्कुल फर्जी रूप से ये लोग गए हैं इसलिए नाराज होकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, देश के बड़े लीडर है हमारे जीतन बिल्कुल, और बिहार में सम्मान है उनका। हाँ, बिहार में संतोष मांझी का अच्छा वर्चस्व हम बता दे रहे। जब यात्रा में हम लोग निकले थे, गरीब बचाओ यात्रा चला था, तो बहुत 38 जिला में हम लोग गए हैं और काफी गरीब आदमी आकर के जो उनसे मिलने का काम किया, सम्मानित का काम करने का किया। आज विभाग भी देख रहे हैं बिहार को, संगठन भी देख रहे हैं। देखिए, होता क्या है ना कि संगठन आप चला रहे हैं, जब संगठन में तो सब लोग को जगह मिल गया। अब जो विधायक लड़ना चाह रहे हैं वो तो संभव है नहीं, वो तो दल के गठबंधन के अनुसार कितना सीटें मिलेगा वो तो नेतृत्व को छोड़ दीजिए। कितना हम बता दे रहे हैं ना। आज धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी दोनों पहुंचे हैं जीतन राम मांझी के घर और जीतन राम मांझी से बातचीत हुई है। उसमें देखिए, इसमें भी हम बता दे रहे हैं आपको। हाँ। सीट कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब सारे जो है पार्टी में ऑथराइज पर्सन, प्रवक्ता आप हैं तो आप ही बोलिएगा ना। वो समय से आपको बता दिया जाएगा। अभी आप धीरज रखिए ना, अभी कुछ दिन और बर्दाश्त कीजिए। इतना दिन बर्दाश्त कर लिए हैं तो आप 2-4 दिन और बर्दाश्त कर लीजिए। प्रवक्ता के हिस्से से आपको हम बता देंगे सारा चीज है। लेकिन ये लोग जो आरोप जो लगा रहे हैं उससे कहना चाह रहे हैं कि देश के बड़े लीडर हैं, ठीक है, कल तक सम्मान वो करते थे, आज कह रहे हैं कि इस तरह से वो उनके पुत्र जो है उनके साथ व्यवहार, ये फर्जी रूप से ये लोग आरोप लगा रहे हैं। मंत्री जी बहुत अच्छे इंसान है, मिनिस्टर तो सेकंड चीज है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है। लोगों से बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को राय लेते हैं, काम भी लोगों का करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो पूरे भारत में दलित नेता की जो जगह खाली महसूस हो रही है, बिल्कुल उसमें जीतन राम मांझी को एक बड़े दलित नेता के रूप में देखा। और आप देख लीजिए कि वो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है अपना एक तरह से मान कर चलिए अपना एक जो विश्वसनीय विभाग होता है वो हमारे साहब को सौंप दिया कि भाई देश के उद्योगपति को जो है आप सेवा देने का काम कीजिए। ये मामूली चीज नहीं है, ये बड़ी विभाग है, तो कहीं ना कहीं सम्मान मिल रहा है उनको। और बिहार में भी उनका एक बड़ा कद है, उनके कद का कोई लीडर आज बिहार में नहीं है। सीएम रह चुके हैं, बिल्कुल मुख्यमंत्री रहे हैं। उम्र के हिसाब से जितना वो विधायक रहे हैं, 8 बार विधायक रहे हैं, उसके बाद में अभी MP हैं। हाँ, तो बहुत सीनियर है राजनीति। तो परिवारवाद का आरोप लग रहा है ना, आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अपने परिवार के बाहर देखते ही नहीं है। समदिन विधायक, बहू विधायक, बेटा मंत्री, खुद केंद्र में कैबिनेट मंत्री, परिवार से बाहर देखना होगा ना उनको। एक चीज समझ लीजिए, कार्यकर्ताओं के लिए और आपकी ओर। अच्छा, डॉक्टर अनिल बाबू अभी टेकारी से MLA हैं। रविंद्र शास्त्री, डॉक्टर अनिल कुमार टिकारी से सांसद। अच्छा, वही माननीय मंत्री जी हमको प्रदेश के अध्यक्ष बनाए थे युद्ध के। तो हम उनके परिवार तो नहीं है, संगठन के लोग हैं।
अभी टेकारी के जो ठीक, विधायक है, तो यही टेकारी के जो विधायक है वो परिवार तो नहीं है, वो संगठन के लोग हैं। प्रफुल्ल मांझी हैं, ठीक है, वो संगठन के लोग हैं ना, परिवार तो है नहीं। प्रफुल्ल मांझी का आपने उदाहरण दिया, प्रफुल्ल मांझी सिकंदरा से विधायक है। प्रफुल्ल मांझी की सीट सिकंदरा पर लोक जनशक्ति पार्टी ने दावा ठोक दिया है और ऐसे पूरे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी चर्चा है, कयासों पे मत जाइए, ऐसी चर्चा है नरेंद्र शास्त्री जी कि ये सीट लोजपा ले लेगी। अब आप अपने विधायक की रक्षा नहीं कर पा रहे। आप एक चीज समझ लीजिए, टेकारी से जो हम लोग जीते, अभी जीते हुए हैं अनिल बाबू, पता है आपको जेडीयू जीते हुआ था वहां, पता है ना आपको? तो जब जीता हुआ सीट हम लोग ले सकते हैं या जीता हुआ देश, ये नेतृत्व का काम है, वो जो उनका निर्णय होगा सर्वोपरि होगा, उस पर हम लोग कहीं बस नहीं है। प्रफुल्ल मांझी सिकंदरा से हम ये नहीं बोल रहे, उनकी सीट बचा लेंगे ना आप लोग? बिल्कुल बचेगा, बिल्कुल बचेगा। देखिए हमारे वहां के एमएलए हैं, जीते हुए हैं, और प्रदेश के हमारे अध्यक्ष रहे हैं वो, और उनका संगठन में खून पसीना लगा हुआ। हम चाहें कि वैसे लोगों को मौका मिले, और हमारे नेता भी चाहते हैं कि वो लड़े। हमारे नेता भी चाहते, क्यों नहीं चाहेंगे नेता हमारे भाई कि जो हम जीता हुआ उम्मीदवार है वो हमारा चुनाव लड़े? कोई ऐसा है पार्टी का नेता जो सोचेगा कि नहीं लड़े? तो वो अफवाहें पे मत जाइए आप कि कौन दावा ठोक रहा। सबका काम है दावा ठोकना। हम भी पूरे बिहार में 40 सीटें दावा ठोक रहे हैं, कोई ना कोई तो जीता हुआ है वहां। तो आपकी पार्टी गया जी में टूटी नहीं है, बस कुछ लोग गए हैं, उनका कोई जनाधार तो बता दिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। दीपक को हम बता दिए कि जब मैंने 20 पूर्व मिनिस्टर चले जाने से हमको सेहत पे प्रभाव नहीं पड़ा, तो मान के चलिए स्वार्थ हित में अगर कोई चले गए तो उससे हम लोग को क्या प्रभाव पड़ेगा? बोल तो रहे हैं कि इस बार जो है 12 चट्टी हरा देंगे, बोल रहे हैं कि इस बार जो है इमामगंज हरा देंगे, बोल रहे हैं कि इस बार टिकारी हारना तय है। तो तीनों की तीनों सीटें तो वो लोग कह रहे हैं कि हम ही जिताते थे, हम ही मेहनत करते थे, खून पसीना बहाते थे, हमारा ही खून पसीना अब जनसुराज में लगेगा, और टिकारी, 12 चट्टी और इमामगंज तीनों जगह जनसुराज का झंडा लहरा देंगे हम लोग। तो मतलब क्या कहना चाहिए, तीनों मिलकर पूरे बिहार जीत जाएंगे? ये तीनों मिलकर पूरे बिहार जीत जाएंगे क्या? बोलने से कुछ नहीं होता है। आप जमीन पर जाकर के देखिए, लोगों को नीतीश कुमार में विश्वास है। सबसे बड़ी बात है कि लोग सुरक्षित है, बिहार के लोग। आप देखिए कोई भी रोजगार धंधा तब करेगा जब वो सुरक्षित रहेगा। आपको पता है जब हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग यात्रा में गए हैं एनडीए के, तो सब लोग कहा कि सर जो हम लोग सुरक्षित हैं, हमारी बहू बेटी 9-10 बजे रात में भी आती है तो हम लोग को रात्रि भर चिंता नहीं होता है कि कहाँ कौन है। हमको पूर्ण विश्वास है कि 2 बजे रात में लौटेगी, लेकिन सुरक्षित लौटेगी। ये बहुत बड़ी जीत है। ये नीतीश कुमार में लोगों का आस्था है। आप चीजों को समझिए। ये तो बरगलाने वाले लोग बरगलाते हैं ना, लेकिन लोगों में जाके पूछिए 2 बजे रात में भी उसका बहू नहीं तो आवेगा, लेकिन सुरक्षित आवेगा। इतना तो विश्वास है लोगों को। ऑब्जेक्टिव सवाल है आपसे, एकदम ऑब्जेक्टिव, ईमानदारी से बताइए, ये जो लोग आज आपके पुराने साथी, आपके मजबूत साथी, आपके करीबी साथी शामिल हुए हैं जनसुराज से, क्या इनसे कोई नुकसान इनके जाने से नहीं हुआ है आपको? बिल्कुल। देखिए एक चीज समझ लीजिए, हम बता दे रहे हैं आपको, वर्कर हैं, ठीक है, एक वर्कर का अनुभव यहाँ है मिला है, ठीक है, लेकिन अनुभवी लोग अगर चले जाते हैं तो अनुभव का कमी तो होता है पार्टी में। अगर अनुभवी 10 को लीडर आ जाए तो उनका अनुभव हम लोग को मिलता है, ये सच्चाई है। जाने से कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई अनुभवी लीडर चला जाता है तो पार्टी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ये होता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से लोग आते हैं, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। 20 को मिनिस्टर यहाँ से चले गए तो हम लोग को अंतर नहीं पड़ा। हम लोग जिंदा है ना, अभी मिनिस्टर जिस समय छोड़ के गए थे 20 को मिनिस्टर, उस समय साहब खाली अकेले विधायक थे। अगर 15 की आप बात कर लीजिए तो 20 को मिनिस्टर चले गए छोड़कर, तब हम लोग को सेहत पर प्रभाव नहीं पड़ा। रविंद्र शास्त्री जी, कल के डेट में हम ही नाराज हो गए साहब जी से, पार्टी पर क्या असर पड़ेगा भाई? रविंद्र शास्त्री जी, आप प्रवक्ता हैं, जिम्मेवार पद पर हैं। राजेश्वर मांझी ने मुझसे कहा खास बातचीत में कि जब हम लोग लेकर जाते हैं गरीबों को कोई काम कराने के लिए, तो संतोष सुमन जी कहते हैं कि क्यों इनको लेकर आ गए, क्यों इनको लेकर आ गए, कि इनसे क्या फायदा है पार्टी को। तो जिनके नेता हैं, जिनके रहनुमा हैं, उनके बारे में अगर ऐसी बातें कह रहे हैं, अगर ये आरोप सत्य है, तो कैसे उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? रविंद्र शास्त्री, आप ये हमको बताइए कि अगर वो कह रहे हैं कि हम मंत्री जी के पास ले जाते हैं, मेरा काम नहीं हुआ, काम का भी, गरीबों का काम नहीं हुआ। गरीब अमीर की बात नहीं है। अगर कोई अमीर आदमी फंस गया है, मैंने उसको मदद करना है ना, सवाल गरीब का नहीं है। कोई भी इंसान की बात बता रहे हैं कि अगर वो मुसीबत में है, अगर वो हमारे पास आए, ठीक है, माननीय मंत्री से हमने मिलवा दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सब काम हम सत्ता में है तो सब काम हम गलत, कोई कहे तो गलत करते हैं। नहीं, वो लोग मिलना नहीं चाहते हैं गरीबों से। अरे भाई वो तो बरामदा में बैठे हुए रहते हैं। आप जाकर के कभी मिलिए, अगर वो पटना में रहेंगे तो बरामदा में बैठे हुए रहेंगे, कहीं कोई नहीं है इशू। आप जाकर के मिल सकते हैं, देख सकते हैं। आप पता नहीं गए कि नहीं गए, अगर पटना में है तो बरामदा में बैठे हुए रहेंगे
किसी से मिलवाने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन कोई आप विभाग अपना देख रहे हैं तो थोड़ा सा रहता है कि भाई विभाग का काम अंदर देख रहे हैं, तो वो तो हर चीज प्रोटोकॉल भी फॉलो करना होता है। मान लीजिए विभागीय काम अंदर बैठ के देख रहे हैं तब थोड़ा परेशानी होता है, लेकिन वो जब मिलने की बात आता है तो वो तो खुलेआम मिलते रहते हैं सब लोगों से। बड़े साहब वैसा ही मिलते हैं, बड़े साहब की बात बता रहा हूँ, मतलब दोनों मैंने बरामदे में बैठ के मिलते रहते हैं, ऐसा कोई। लेकिन हाँ, किसी को नाराजगी है काम को लेके, तो ऐसा नहीं कि आप काम लेके गए तो वो मिनिस्टर है तो कर ही देंगे। बहुत सारा चीज देखना पड़ता है, मिनिस्टर है तो बहुत कुछ नहीं है, सबका कानून है, सबका बना हुआ, कोई जरूरी नहीं कि मिनिस्टर हम काम करिए देंगे, तो उसको लेकर नाराजगी हो सकता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो देखिए, रविंद्र शास्त्री हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बेहद काबिल प्रवक्ता हैं। कितनी समझदारी से और कितना घुमाकर इन्होंने एकदम सेफगार्ड कर दिया हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को। कहा कि कोई आए कोई जाए, सबसे बड़े देश के दलित नेताओं में से एक हैं जीतन राम मांझी, और हमारी पार्टी पर इसका कोई असर गयाजी में नहीं पड़ेगा। तो अब देखना यह है कि 50 दिन का मामला है, चुनाव है, जनता किसको सत्य साबित करती है, हम के इस दावे को कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, या जो नेता गयाजी में छोड़कर गए हैं उनके इस दावे को कि गयाजी के अपने गढ़ में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा इस बार ढहने वाला है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।